गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा एक बार फिर स्वागत है आपका नई क्लास में। हम चैप्टर 4 कर रहे थे। इसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके थे। हमारा फोर्थ चैप्टर है एथलेटिक्स देखभाल। इसका फर्स्ट क्वेश्चन था एथलेटिक्स देखभाल से आप क्या अभिप्राय है, इसके मुख्य क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। ये हमने कर लिया था। आज हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, प्राथमिक सहायता और चिकित्सा की आवश्यकता और महत्ता पर प्रकाश डालिए। या फिर इसको दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि प्राथमिक चिकित्सा क्या है, इसकी आवश्यकता और उपयोगिता का वर्णन कीजिए। या फिर प्राथमिक सहायता क्या होती है, इसकी हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है। तो ये है हमारा क्वेश्चन। ये 3 तरीके से हमें पूछा जा सकता है। तो आइए कर लेते हैं इसको डिस्कस। प्राथमिक सहायता का अर्थ, मीनिंग ऑफ फर्स्ट एड। सभी जानते हैं फर्स्ट एड क्या होती है, यानी चोट, जब किसी खिलाड़ी को चोट लग जाती है तो स्टार्टिंग में दी जाने वाली सहायता ही फर्स्ट एड कहलाती है। यह सहायता जो किसी रोगी या जख्मी व्यक्ति को घटनास्थल पर डॉक्टरों के आने से पहले नियमानुसार दी जाती है। यानी कोई भी अगर चोट लगती है तो घटनास्थल पर जो भी डॉक्टर के आने से पहले ट्रीटमेंट दिया जाता है उसे प्राथमिक सहायता कहते हैं। किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को वहीं प्राथमिक सहायता दे सकता है जिसे प्राथमिक सहायता का पूरा ज्ञान हो। लेकिन यह सहायता केवल वही व्यक्ति दे सकता है जिसको इसके बारे में ज्ञान हो, जानकारी हो। प्राथमिक सहायता प्रदान करने वाला व्यक्ति जख्मी व्यक्ति को तुरंत नजदीक के किसी डॉक्टर या अस्पताल में पहुंचा सकता है ताकि जख्मी का तुरंत इलाज कराया जा सके। जो प्राथमिक सहायता करने वाला व्यक्ति है वो प्राथमिक सहायता करके जख्मी को तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचा सकता है। प्राथमिक सहायता की आवश्यकता, ये तो था हमारा अर्थ। अब इसकी आवश्यकता क्या है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में अचानक दुर्घटना हो जाती है। ये तो सबको पता है कि जो तेज तर्रार आज की हमारी रफ्तार है, इसमें दुर्घटना हो सकती है। साधारण घरों, स्कूलों, कॉलेज, दफ्तरों द्वारा खेल के मैदानों में दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं। यानी घरों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, दफ्तर में आदि खेल के मैदानों में ये घटनाएं होती रहती हैं। मोटरसाइकिलों, बस, कारों, ट्रकों आदि में टक्कर लगने से व्यक्ति क्या हो जाता है, घायल हो जाता है। मशीनी की बढ़ रही भरमार और जनसंख्या में हो रही निरंतर वृद्धि ने भी दुर्घटनाओं को अधिक बढ़ा दिया है। यानी जो मशीनी युग हो गया, जनसंख्या की बढ़ोतरी होगी, इससे भी क्या होने लगे हैं, दुर्घटनाएं ज्यादा होने लग गई। प्रत्येक समय प्रत्येक स्थान पर डॉक्टरी सहायता मिलना मुश्किल है। यानी किसी भी स्थान पर डॉक्टरी सहायता नहीं मिल सकती आसानी से। इसलिए ऐसे संकट का मुकाबला करने व अधिक दुर्घटनाएं बढ़ सकती है। हाँ, इसलिए ऐसे संकट का मुकाबला करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्राथमिक सहायता की आवश्यकता होती है।
यदि घायल और रोगी को तुरंत प्राथमिक सहायता न मिल जाए तो उसका जीवन बचाया जा सकता है। यानी रोगी को अगर प्राथमिक सहायता मिल जाती है तो उसके जीवन को बचाया जा सकता है। कुछ चोटें इस प्रकार की होती हैं जो खेलों के मैदानों में भी लगती हैं। जब हम कोई भी गेम खेलते हैं तो कुछ ऐसी चोटें होती हैं जो हमें उस दौरान भी लग जाती हैं, जिसको मौके पर प्राथमिक सहायता देना बहुत आवश्यक है। यानी उस टाइम पर उसको प्राथमिक सहायता की बहुत आवश्यकता होती है। यह तभी संभव है यदि हम प्राथमिक सहायता संबंधी उचित जानकारी हो। यानी ये तभी हो सकता है जब हमें उस बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो या जानकारी हो। इस प्रकार रोगी की स्थिति बिगड़ने से बचाने और उसके जीवन रक्षा के लिए प्राथमिक सहायता बहुत आवश्यक है। यानी कोई भी रोगी है उसका जीवन बचाने के लिए या उसकी हालत खराब होने से पहले, स्थिति बिगड़ने से पहले उसको प्राथमिक सहायता दे देनी चाहिए। इसलिए प्राथमिक सहायता के लिए कि आज के समय में बहुत आवश्यकता हो गई है। प्रत्येक नागरिक को इसका ज्ञान होना चाहिए। यानी ये आज के दिन बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है और इसमें नागरिक को इसके बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। अब है प्राथमिक सहायता की महत्ता। पहला हेडिंग था हमारा अर्थ, दूसरा हेडिंग था प्राथमिक सहायता की आवश्यकता। अब है सहायता की महत्ता यानी इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट एड। प्राथमिक सहायता रोगी के लिए वरदान के भांति होता है। यानी एक वरदान की भांति होता है अगर किसी को चोट लग जाए और उसको फर्स्ट एड मिल जाए। प्राथमिक सहायता भगवान की ओर से भेजा गया दूत माना जाता है। आज के समय में कोई भी किसी के दुख दर्द की परवाह नहीं करता है। बहुत से देखा होगा आज के युग में अगर किसी को चोट लग जाती है तो वीडियो बनानी स्टार्ट कर देते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा होता है वीडियो बनानी स्टार्ट कर देते हैं बजाय उसकी हेल्प के। ये अगर कोई उसको हेल्प करता है तो भगवान का भेजा गया एक दूत ही समझा जाता है। एक प्राथमिक सहायता ही है जो दूसरों के दर्द को समझने और दुख में शामिल होने की भावना रखता है। यानी यही एक प्राथमिक सहायता है। आज प्राथमिक सहायता की महत्ता बहुत बढ़ गई है। जैसे प्राथमिक सहायता द्वारा किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को बहुमूल्य जान बचा सकती है। यानी उसकी जो जान की कीमत है वो बहुमूल्य है, उसका कोई भी मोल नहीं है, उसको भी बचाया जा सकता है। प्राथमिक सहायता देने वाले व्यक्ति दूसरों के प्रति स्नेह और दया की भावना तीव्र होती है। यानी जो सहायता करता है उसके प्रति समाज में स्नेह, प्यार, प्रेम, अच्छी भावना होती है। प्राथमिक सहायता को समाज में सम्मान दिलाती है। यानी उसको समाज में सम्मान दिलाती है जो प्राथमिक सहायता देता है। प्राथमिक सहायता लोगों के दूसरों में काम आने वाली आदतें सिखाती हैं जिससे मानसिक संतुष्टि मिलती है। यानी उनके जो मस्तिष्क की है वो संतुष्टि उनको मिलती है। प्राथमिक सहायता देने वाला व्यक्ति डॉक्टर के कार्य को सरल कर देता है। यानी जिसने प्राथमिक सहायता दी है वो डॉक्टर का कार्य आसान कर देता है। उसको जो पहले यानी कोई रोगी है वो बहुत खतरे में है और उसको सहायता मिल जाती है तो डॉक्टर को उसको बचाने में, ठीक करने में काफ़ी मदद मिलती है। नंबर 6 और आखिरी पॉइंट है प्राथमिक सहायता द्वारा लोगों के आपसी रिश्तों में सहयोग की भावना बढ़ती है। यानी सहयोग की भावना भी एक दूसरे में बढ़ती है। तो ये था हमारा बेटा क्वेश्चन, प्राथमिक सहायता और चिकित्सा की आवश्यकता का महत्व प्रकाश डालिए।
कल हम करेंगे प्राथमिक सहायता के नियम और सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा और मिलते हैं नई क्लास में। तब तक के लिए आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें, अपनी कॉपी पूरी करें और पढ़ाई में ध्यान लगाएं।